नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दम दिखाना है, दादा को बताना है। चौटाला परिवार के बेटे यानी कि दिग्विजय चौटाला और अर्जुन चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे, जहां दिग्विजय ने दुष्यंत और दादा ओपी चौटाला की मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी। वहीं अर्जुन चौटाला ने भाइयों पर निशाना साधा। अब दादा हैं ओपी चौटाला और उनके दो बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला। अजय चौटाला के दोनों बेटे दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला पहले से ही राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और अब धीरे धीरे अर्जुन चौटाला और करण चौटाला ये दोनों भी युवाओं को जोड़ने की कवायद में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को ओपी चौटाला ने शाबाशी दी। ये जानकारी साझा दिग्विजय चौटाला ने जानबूझकर की और इसके सियासी मायने क्या हैं? इस बात के मायने क्या हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने दिग्विजय चौटाला को भीड़ जुटाने के लिए रैली में शाबाशी दी। इस बात के मायने क्या हैं कि दोनों अलग अलग दल के हैं, लेकिन ट्रैक्टर बहुत प्यारा है इनको, खुद ट्रैक्टर चलाकर जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के ट्रैक्टर प्रेम का कारण क्या है वो भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो दुष्यंत और दिग्विजय परिवार के साथ नहीं है, ये अर्जुन चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा है। दरअसल एक तरफ जो ट्रैक्टर आपको हम पहले दिखा रहे थे वो ट्रैक्टर दुष्यंत दिग्विजय चला रहे थे और दूसरी तरफ उनके ही भाई जो हैं वो भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं। दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं और अब अर्जुन चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि परिवार एक ही है, लेकिन जिसने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, पार्टी के भीतर रह के उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना ही ठीक था। अब तो भाई बात पुरानी हो गई, दोनों के अलग अलग दल हैं और दम दिखाने की कोशिश। ये रिपोर्ट। एक तरफ ट्रैक्टर पर अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला सवार है, तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलाते दिखाई दे रहे हैं अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला। परिवार एक, पार्टी दो है और तस्वीरें भी दो जगहों की है। फतेहाबाद में जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला दर्जनों कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान गांव पीली मंदौरी में दिग्विजय का कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर स्वागत किया। दिग्विजय खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव में सभा स्थल तक पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय ने कहा कि जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। जिस जोश और उत्साह के साथ हजारों की संख्या में आपने देखा कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गांव की चौपाल पर, जो ऐतिहासिक चौपाल है जहां किसी जमाने में चौधरी देवीलाल आया करते थे, आज पुणे हमें आने का अवसर मिला और वही स्नेह, वही प्यार जो इस पुराने भट्टू हल्के ने उन्हें दिया था, कहीं ना कहीं आज जो उत्साह है वो उस प्यार को दर्शाता है। बड़ा बयान देते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला की दादा ओम प्रकाश चौटाला से जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की पीठ थपथपाते हुए जींद रैली की कामयाबी के लिए बधाई दी। दुष्यंत चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जींद रैली में दुष्यंत ने सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी भीड़ इनेलो के दौर में कभी इकट्ठी नहीं हुई। दादाजी ने तो हमारी पीठ थपथपाई। हम 3 दिन जाके पहले मिले, इसको भी आप ऑन रिकॉर्ड छापें। हाँ, 3 दिन पहले जब हम जाकर के उनसे जेल में मिलकर के आए तो दुष्यंत की पीठ थपथपाई, कहा कि शाबाश, मैंने भीड़ के मामले में, भीड़ के मायने में इतनी बड़ी रैली नहीं सुनी जो ये जींद में हुई है। ये बहुत बड़ी रैली हुई है। और उनने ये भी पूछा कि, मजाक में पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाओगे? तो दुष्यंत ने कहा उनसे एक लाइट उसमें मजाक के लहजे में कि आप बाहर आ जाओ, मैं तो आप ही को बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाओ, मैं तो आप ही को बनाऊंगा, क्योंकि हम तो आपकी सोच पे आप पहले से आगे बढ़े। तो उन्हें
दुष्यंत को शाबाशी दी, उनको कंग्रेचुलेट किया। वहीं दुष्यंत दिग्विजय के इनेलो से अलग होने के बाद युवाओं को समेटने की जिम्मेदारी अभय चौटाला के बेटे करण और अर्जुन चौटाला को मिली है। अंबाला में नेता प्रतिपक्ष के बेटे अर्जुन चौटाला इनेलो के युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां अर्जुन ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक गए। अर्जुन चौटाला का कहना है कि वो युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग इनेलो और बसपा गठबंधन को बहुत प्यार दे रहे हैं। ये एक प्रयास है कि हम हर घर में एक रोजगार दें और इसी चीज को हम लेके जितने भी युवा साथी हम उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के लेके हमारी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। INLD BSP गठबंधन को जहां जहां हमारे नेता जाते हैं, जहां जहां हम जाते हैं, गठबंधन को बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही हमारे साथियों का हमें साथ मिलता है, मेरे को मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है और युवा साथियों का मुझे साथ भी मिल रहा है। अर्जुन चौटाला ने कहा उनका परिवार एक है, लेकिन दुष्यंत दिग्विजय परिवार के साथ नहीं है। वो मेरे भाई हैं, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन हमारे विचारधारा बदल चुकी है। वो दोनों पार्टी को अंदर से खत्म कर रहे थे, इसलिए अच्छा है कि बाहर कर दिया गया। हमारा परिवार तो एक है और हम परिवार के साथ हैं। अब ये परिवार के साथ नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने प्रयास भी करे हैं, हमने रिक्वेस्ट भी करी है, ठीक है, मेरे भाई है, इसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आज उनकी विचारधारा बदल चुकी है। आज वो पार्टी की लाइन को नहीं एक्सेप्ट करते, आज वो अपने आप को पार्टी से ऊपर मानने लगे थे, इसलिए ये कदम लिए गए। और ये कदम पार्टी में जो वर्कर जो 15 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, ये उनके लिए लिए गए, क्योंकि आज अगर ये पार्टी के अंदर रह के पार्टी को नुकसान करते तो आप मान के चलो आगे भी नुकसान होता। ये तो बहुत ठीक डिसीजन हुआ उनका कि पार्टी को अंदर खाते कोई खत्म कर रहा था, इससे अच्छा है कि उनको निकाल दिया गया। ओपी चौटाला के दोनों पोते अपना दम दिखाने में लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में दादा ओपी चौटाला का आशीर्वाद किससे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दादाजी को इम्प्रेस करने में दोनों ही पोते लगे हैं, यूं कहें कि चारों ही पोते लगे हैं। प्रवीण अत्रे साहब INLD से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर दोनों ही दलों के दो युवा नेता निकल रहे हैं, ये ट्रैक्टर मोह है या एक दूसरे को कंपटीशन देने की कोशिश? देखिए, राजनीति में हर राजनीतिक दल अपना जन आधार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें करता है। अपनी नीति जनता के बीच में लेके जाने के लिए लगातार कोशिशें और एफर्ट्स होती हैं। लेकिन देखना यह है कि कोशिशें और एफर्ट्स जेन्युइन किसकी है, सच्ची किसकी है, वो महत्वपूर्ण है। कोशिश तो सभी करते हैं जी। हेलो प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। अब आपके बीच में आवाज चली गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने कहा, इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई, करण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी और हमारी जो युवा इकाई के जितने कार्यकर्ता हैं, वो लगातार युवाओं में जाके पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। युवाओं के अंदर पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करने का स्वाभाविक है, एक संदेश जाता है, ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टी से जुड़ते हैं और वो प्रक्रिया लगातार जारी है। ठीक है। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, जननायक जनता पार्टी से। मनदीप जी, यही सवाल आपसे भी है कि ट्रैक्टर मोह है या एक दूसरे को कंपटीशन देने की कोशिश, देसी दिखाने की कोशिश में एक दूसरे को कंपटीशन दिखा दे रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि जननायक जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल के साथ कंपटीशन नहीं कर रही, बल्कि आज इसके सांसद दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो पिछले 4.5 साल से सांसद हैं और कोई ऐसा हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसके बारे में उन्होंने आवाज ना उठाई हो। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश का जन जन उनमें एक अच्छा बेहतर विकल्प देख रहा है, उनको नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए जहां भी वो जाते हैं, आमजन उनके पीछे उमड़ पड़ता है। युवा हो, किसान हो, कमेरा हो, छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, सब के सब उनके पीछे हैं। और जहां तक ट्रैक्टर की बात है, तो ये तो अपना प्रचार करने का एक, जिस क्षेत्र में जाते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं कि इस पर बैठिए, तो नेता उस पर बैठते हैं, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए। और
लगातार युवाओं के बीच में लोकप्रिय। अगर आज हरियाणा प्रदेश में युवाओं में कोई चेहरा है तो दुष्यंत चौटाला जी है। अर्जुन चौटाला भी ट्रैक्टर पर बैठ के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। देखिए, पार्टी को तोड़ने की कोशिश तो जग जाहिर है किन लोगों ने की। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह जी चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल को अपने खून पसीने से सींचा है पिछले 4.5 साल 5 साल से। 2013 में जब चौटाला साहब और अजय सिंह जी जेल गए तो जन चेतना यात्रा के नाम पे इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये दौरा किया। छात्र विंग बड़े मजबूती से काम की, युवाओं को साथ जोड़ा, तब जाकर के 2 लोकसभा की सीटें जीती और बाद में अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। तो जहां तक पार्टी तोड़ने की बात है, पार्टी तो उन्होंने तोड़ी है जो आजकल लोग चौधरी देवीलाल की विचारधारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मनदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं देना चाहते। देखिए, उसके बाद से कुछ लोगों ने पार्टी के ऊपर इस तरह का कब्जा करने की कोशिश की जिससे जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा कहीं ना कहीं आपको रोक रहा हूँ। दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ खुद फोन लाइन पे। दिग्विजय जी, ये ट्रैक्टर मोह है, खुद को देसी दिखाने की कोशिश है या क्या है? क्योंकि आप भी ट्रैक्टर पर चल रहे हैं, उधर आपके भाई अर्जुन साहब भी ट्रैक्टर पर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई तो हैं लेकिन वो उनकी विचारधारा बदल गई। विचारधारा को 1 मिनट में थोड़ी बदलती है। ट्रैक्टर तो कोई भी चढ़ सकता है, आप भी चढ़ सकते हो, कोई भी चढ़े ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर तो किसान की सवारी है। जो किसान है, किसान से जुड़ा उसकी सोच में, जो उसकी सोच मजबूत करना चाहता है किसान की, वो राजनीतिक को ट्रैक्टर को सिंबॉलिक प्रतीत करे, उसको प्रदर्शन करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई भी कर सकता है। तो ये जो आपने एक बात कही मीडिया के लोगों से बात करते हुए कि आप लोगों की मुलाकात दादाजी से हुई और उन्होंने शाबाशी दी, इससे कुछ सियासी मायने भी देखते हैं क्या आप? नहीं, मैं इसकी कोई सियासी मायने नहीं देखता, क्योंकि जब कोई फैमिली मुलाकात होती है तो उसमें हम क्योंकि राजनीतिक परिवार के लोग हैं तो राजनीतिक बात निश्चित है और उन्हें भी खबर इस बात की मिली होगी कि रैली में कितनी जनता थी। दुष्यंत जी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने शाबाशी दी और अच्छी बात है, वो इस बात को एक्नॉलेज करें और वो आज तक करते भी आए हैं। मुझे भी कई बार, अनेकों बार उन्होंने इन सब के कार्यक्रमों के लिए एक्नॉलेज किया है, कहा है कि कार्यक्रम अच्छा हुआ। लेकिन फिर उसको पब्लिक, एक तरफ आप कह रहे हैं ये पारिवारिक मुलाकात, फिर उसको पब्लिक करते हैं आप प्रेस में आके और कहते हैं आप इसको ऑन रिकॉर्ड छापे। आपकी लाइन है, आप कह रहे हैं उसको ऑन रिकॉर्ड छापे, तो इसका कुछ ना कुछ तो सियासी फायदा उठाने की कोशिश होगी दिग्विजय जी। बार बार मेरे से मीडिया के लोग एक ही बात पूछ रहे थे कि आपकी मुलाकात कब। दिग्विजय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप इसका जवाब दोहराएंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी फैमिली के तौर पे मुलाकात थी, दूसरी तरफ आप पब्लिकली आके मीडिया के सामने ही कहते हैं और ये कहते हैं कि इसको ऑन रिकॉर्ड छापे। ये स्पेसिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मनदीप जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, आप सुन पा रहे हैं हमें? प्रवीण अत्रे साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, दोनों के फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बात है कि ठीक है, दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य के तौर पर मिलने गए थे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, दादा से मिलने पोता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। लेकिन फिर बाहर आके इसको प्रेस के सामने ये कहना कि उन्होंने शाबाशी दी और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं सुनी, और ये कहना स्पेसिफाई करके कि इसको आप ऑन रिकॉर्ड छापें, इसका क्या मतलब है? क्या आप सियासी लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही सवाल ये है कि युवा जाए तो जाए कहां? वो युवा जो इनेलो में श्रद्धा रखता रहा है, अब उसके सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ 2 युवा चेहरे, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, और दूसरी तरफ अर्जुन और करण, ये जो है इनका मैदान में आना, क्या इनेलो का जो कोर वोटर रहा, जो युवा जिनको जोड़ा गया इंसो की तरफ से या आईएनएलडी की तरफ से, तब अब उसके सामने ये 2 विकल्प हैं और दोनों विकल्प में से वो चुने किसे, इसको लेकर वो कश्मकश में है। ये एक और बड़ा सवाल है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि ये युवा जो श्रद्धा रखता था इस पार्टी में, आईएनएलडी में, तत्कालीन आईएनएलडी पार्टी में, अब वो क्या आईएनएलडी के साथ ही जुड़ा रहेगा, या वो 2 युवा चेहरे जिन्होंने मेहनत की थी, दुष्यंत और दिग्विजय ने,
वो उनके साथ जाएगा। ये एक द्वंद्व है, क्योंकि दूसरी तरफ भी दो युवा चेहरे जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। अर्जुन चौटाला, करण चौटाला ये भी सक्रिय हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला के इस बयान के मायने क्या हैं, जिसमें वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम परिवार के तौर पर मिलने गए थे अपने दादा से, और आप बाहर आके मीडिया में ये कहते हैं कि आप ऑन रिकॉर्ड छापे कि दुष्यंत को शाबाशी दी दादाजी ने। इसका क्या अर्थ है? क्या ये आईएनएलडी को और उसके वोटर के लिए एक मैसेज है? उसका जो वोटर, वो कार्यकर्ता जो अब भी आईएनएलडी के साथ जुड़े हैं और जननायक जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए हैं अब तक, उनको एक मैसेज है कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला इनको ज्यादा प्यार करते हैं, इनको मानते हैं, इनके साथ उनकी कोई मतभेद नहीं है, टकराव नहीं है, तो आप जननायक जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़े। ये कोशिश है क्या इस बयान के जरिए? ये एक समझने की बात है। तो अब आप देखिए, 4 युवा चेहरे एक ही परिवार से निकले। ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी द्वंद्व होगा कि वो किसको शाबाशी दे और किसको ना शाबाशी दे। एक को शाबाशी देते हैं तो दूसरा पोता नाराज हो सकता है, कह सकता है कि आप उनको ज्यादा मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय का बाहर आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात हुई और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को शाबाशी दी। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये पारिवारिक भेंट थी, और दूसरी तरफ आप जब ये स्पेसिफाई करके कहते हैं कि इसको ऑन रिकॉर्ड छापें, तो क्या करने की कोशिश है? क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है अब भी उन कार्यकर्ताओं को जो आईएनएलडी के साथ जुड़े हुए हैं, उन वोटर्स को जो अभी आईएनएलडी के साथ जुड़े हुए हैं, कि दादाजी तो हमारे साथ हैं, आप उस तरफ क्यों हैं? ये सोचिएगा आप। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध,